हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो यार, सबसे पहले एक बात थी जो मैं आपसे लोगों से करना चाहता था, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अपने आप को सेल्फ एवेलुएट किस तरीके से करें। देखो, जब भी आपकी फ़र्स्ट रिवीजन हो जाए ना, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जैसे ही आपकी फ़र्स्ट रिवीजन हो जाती है तो प्लीज़ 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 आप क्या करिएगा, जब आपके चारों सब्जेक्ट्स की फ़र्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि 1.5 डेज़ का, जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वैसे अपना एक वीक निकालिए और 1.5 डेज़ में रिवाइज़ करिए। फर्स्ट, जैसे एफ आर का फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के हिसाब से सोचते हैं, अगर आपका एफ आर का पेपर है तो 1.5 डेज़ आप उसको पढ़िए। 1.5 डेज़ जब आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है, 1.5 डेज़ अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट दीजिए 2 से 5 बजे तक, ठीक है, जैसे आप देते हैं। उसके बाद अपने आप को चेक करिए। आप या तो आप खुद से चेक करिए, अगर किसी और की टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो उससे चेक करवाइए। उसके बाद या ऑब्वियसली किसी और को अगर टेस्ट सीरीज कर रहे हो किसी और की, तो उनका जो भी टाइमिंग्स होगा उसके हिसाब से होगा। जैसे मेरे वाले में तो ये है कि आप कभी भी सबमिट करिए, मैं आपको एक या 2 दिन में, मैक्सिमम 2 डेज़ में दे देता हूँ चेक करके। तो मैं यही कहना, उसके बाद आप एसएफएम को ऐसे 1.5 दिन में पढ़िए। मतलब आपको ऐसे मान के चलना है अपने आप को इवेल्युएट करते टाइम कि आपका एग्जाम से है, ठीक है। और जैसे आप एग्जाम्स के लिए पढ़ के टेस्ट देते हैं, वैसे ही आप इसको पढ़ के टेस्ट देंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये इससे क्या होगा ना, आप 1.5 डेज़ में कैसे पढ़ेंगे, ये एग्जाम से 2 महीने पहले ही आपको पता होगा। तो एग्जाम वाले दिन आपकी रियल टेस्टिंग नहीं होगी, उस 1.5 डेज़ का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मेरी मान के चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे से पर्सनली बात करी थी, जब मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा था, तो उस टाइम पे मैं उनको यही राय देता था कि अगर आप अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हो, आपको लिखने में प्रॉब्लम है और अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो, या तो सेल्फ इवेल्युएशन करके, या फिर आपको किसी और से भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो कोशिश करो कि वो चारों सब्जेक्ट को एक साथ ही दो। ऐसा नहीं है कि आज 1.5 मतलब एक रिवीजन कंप्लीट करी, टेस्ट दे दिया और जमा कर दिया। आपको वो चारों सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, तो उसको उसी तरीके से पढ़ना है, उसी तरीके से कंप्लीट करना है, जैसे और टेस्ट देना है जैसे 1.5 डे में, जैसे एग्जाम्स में आप बैठने जा रहे हो। आईसीआई के अगर एमटीपी आपके शहर में चल रहे हैं तो आप उसको दे सकते हैं, वो तो 1.5 डेज़ के हिसाब से ही होते हैं मेरे ख्याल से। मैंने कभी दिए नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोला हो कि वो 1.5 डेज़ में होते हैं। अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो आप अपने आप को चेक करिए, या किसी की ऐसे बंदे की टेस्ट सीरीज ढूंढिए जिसको आप जब भी चाहें तब सबमिट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर लेके, जैसे मैंने आप लोगों के लिए शुरू कर रखा है। और या उस तरीके से देखिए, या आपका दीदी भैया वटेवर जो भी आपके पास बड़े हैं, जिनसे भी आप अपना टेस्ट चेक करवा सकते हैं, उनको आप टेस्ट दीजिए और उस हिसाब से सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर अब सेल्फ इवेल्युएट मतलब कहने का ये भी है कि अब अगर आप किसी और की टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते, तो खुद से अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट लिखिए और अपने आप को सजेस्टेड आंसर्स देखिए। और उसके बाद सजेस्टेड आंसर्स मतलब एमटीपी के आंसर्स हो गए, या अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो उसके सजेस्टेड आंसर्स हो गए, तो उसको सॉल्व करिए, उसको चेक करिए आप खुद से। और अगर आप खुद से चेक कर रहे हैं तो आप इस तरीके से चेक करिए कि अगर आईसीआई आपको मार्क्स देता तो किस तरीके से मार्क्स देता। आईसीआई का पैटर्न फॉलो करते हुए अपने आप को मार्क्स दीजिए, ठीक है। अपने आप को चेक करिए, अपने अपने जो भी मार्क्स हैं उसके हिसाब से लिखिए। कोई भी लीनियंट चेकिंग नहीं करेगा, स्ट्रिक्ट चेकिंग करना अगर अपनी खुद से भी चेकिंग कर रहे हो तो। और बिल्कुल भी इजी चेक मत करना, ठीक है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मुझे नहीं थी, तो मैं आपसे कल भी बोल रहा था, कल वाली वीडियो में मैंने बोला मैंने अपने आप को टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने कोई टेस्ट नहीं लिखे थे, क्योंकि मुझे वो इशू इंटर में भी नहीं लगा था। बट अगर कुछ लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें प्रॉब्लम है और इस वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो प्लीज़ 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 टेस्ट दे दो। घमंड या ये इग्नोर करना अपनी प्रॉब्लम्स को, ये सॉल्यूशन नहीं होता है। अल्टीमेटली रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपके होते हैं, तो अच्छा कैसे करना है वो आपके ऊपर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को अगर इवेल्युएट करते हो तो इस तरीके से इवेल्युएट करो कि किसी और का पेपर चेक करते तो आप कितने मार्क्स देते, सजेस्टेड को बेंच मार्क रखते हुए आपको अपने आप अपने मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार मैं तो चेक ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नहीं होता यार, कहना आसान है बट अपने आप को इवेल्युएट करना है, क्योंकि अपनी एक काम में गलतियां ढूंढना, एक तो होता है कि आपको पूरा का पूरा गलत है कुछ आंसर, तब तो आपको समझ आता है कि यस द आंसर इज फुल्ली रॉन्ग, तो 0 दे दिया, खत्म करे बात। लेकिन जहां पर आपको कुछ पार्ट ठीक है कुछ पार्ट गलत है, तो वहां पर किसी और की इवेल्युएशन की जो है हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर आपके पास वो कोई है तो आप उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो ये कुछ था कि इवेल्युएशन किस तरीके से करना है, और इस तरीके से आप इवेल्युएट कर सकते हो और आप अपना लिख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट अगर मैं समराइज करूं तो मेरे हिसाब से यही है, आपकी रिवीजन कंप्लीट हो, चाहे पहली चल रही हो चाहे दूसरी चल रही हो, और अपने आप को अगर आप इवेल्युएट करना चाहते हो तो आपको वो चारों सब्जेक्ट के एक साथ टेस्ट देने चाहिए, 1.5 डेज के गैप में देना चाहिए। नंबर 1 फायदा इसका ये होता है कि आपको पहले एग्जाम के टाइम से पहले ही पता चल जाता है कि 1.5 डेज में किस तरीके से पढ़ना है।
ठीक है, और आप पहले से ही कंसाइज कर देते हो और आपको ये भी पता होता है कि 1.5 डेज में आपसे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, 2 महीने हैं, तो यू कैन डू द शफलिंग्स, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो कि यार मेरा 1.5 डेज में पूरा नहीं हो रहा है, अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो शायद पूरा हो जाए। तो ये रिस्क अभी आप ले सकते हो। दूसरों की वीडियोस देखना, मेरी वीडियो देख लेना, मैं भी डालूंगा 1.5 डे में। ऑब्वियसली आप अपना प्लान करोगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो फाइनल डे जिस दिन मैच है उस दिन प्लान करोगे ना आप। अभी से अगर अभी जो 1-1.5 महीना बचा है उसी में अगर आपको आइडिया लग जाएगा कि 1.5 डे में मेरे लिए ये वर्क कर रहा है या ये वर्क नहीं कर रहा है, तो सोचो आप एक पॉइंट को ऊपर तक जो है ऑलरेडी आप ऊपर बाकियों से आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एज हो सकता है। तो ये थोड़ा सा है, अगर आप टेस्ट देने वाले हो या अपने आप को इवेल्युएट करने वाले पर्सन में से हो तो आपके लिए वीडियो बेनिफिट रहेगा। प्लीज़ जो मैंने राय दी है उसको मानना, एक बहुत ही अच्छी राय है और मेरे हिसाब से फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि जिनको भी मैंने बताया था 10 या 12 स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी और उनको मैंने बताया था, और आप मानोगे नहीं कि लॉ ऑडिट में पास नहीं हो रहे थे, 1.5 दिन में 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर पा रहे थे डीटी को, और क्योंकि उन्होंने 1 महीने पहले ये ट्राई कर लिया था तो उन्होंने 1.5 डेज में डीटी रिवाइज किया, आईडीटी रिवाइज किया, ऑडिट रिवाइज किया, लॉ रिवाइज किया। तो लेकिन ये वो लोग थे जिनको अपने आप को इवेल्युएट करना था। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं करना चाहते, आप मेरी तरह हो जिनको लगता है कि नहीं मेरे को इवेल्युएशन नहीं करना है, मैं रिवीजन करूंगा और दे दूंगा पेपर और मेरा हो जाएगा, क्योंकि इंटर में भी मैंने उस तरीके से अच्छे से मैनेज कर लिया था, देन नो नीड, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाय, शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।